सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज फ्राइडे के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, लास्ट कारोबारी दिन इस हफ्ते का, प्लस आज से हम जून सीरीज पे दस्तक दे रहे हैं, शुरुआत करेंगे। और क्यूज हैं कि थोड़ी सी सबड्यूट सी शुरुआत होनी है इस सीरीज की। 1/4 से 1/3% के आसपास दबाव के साथ लार्जली संकेत आ रहे हैं सिंगापुर से हमारे बाजार के लिए। ये आ गया 50-52 पॉइंट नीचे। यूएस में अब तो सबसे बड़ा कंसर्न तो डेट सीलिंग का है। वो जीडीपी के आंकड़े आना और वो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आना, वो सब तो खैर उस पर आएंगे जब हम पिच की चर्चा करेंगे। ये 2-3 क्यूज हैं जिस पे डाइजेस्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी और डेट सीलिंग के नेगोशिएशंस, जिसको लेकर कोई खास अपडेट नहीं आ रहा है। तो मिला जुला कामकाज था यूएस में। फैक्चुअली देखना चाहिए डाउ मूड माहौल के लिहाज से, क्योंकि किसी एक स्टॉक के चलते सेमीकंडक्टर स्पेस और टेक्नोलॉजी एआई रिलेटेड स्टॉक्स वो सब मूव कर गए थे। नवीदिया के नंबर्स पे रिएक्ट करा था यूएस का मार्केट, तो नैस्डैक और एसएनपी से थोड़े ज़्यादा स्क्यूड नजर आएंगे। डाउ ज़्यादा बेहतर तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है। सबड्यूट सा ट्रेड है। डेट सीलिंग को लेकर नेगोशिएशंस अभी अटके से नजर आ रहे हैं। लाइए सीधे ग्राउंड दिखाइए और दिखाइए टकाटक पिच। आज शाम को जो मुकाबला उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना? यस पर शाम का मुकाबला नॉन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए मुकाबला इंपॉर्टेंट है। और आज का जो मुकाबला हो रहा है इस तरह की पिच पे हो रहा है जिसमें कुछ घास निकालने आते ही नहीं। अपने पास वो नहीं है कैसा वाला, वो जो घास निकल जाती है। इनके पास टिलर है, खोद देगा पूरा वो। नहीं, एक आता था पहले, वो हाथ से धक्का देते ग्रीन कलर का। हाँ, नहीं वो नहीं है, वो निकल गया। ये पिछली बार रद्दी में दे दिया था, वहां से गड़बड़ हो गया। अभी जो चलाएंगे वो बिल्कुल ट्रैक्टर टाइप का चलेगा, खुदाई लॉन मोवर। तो इससे अच्छा है कि आप वेट करो। वैसे मुझे लगता है आज शाम का मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या ये क्या टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें कुछ हो थोड़ी रहा है। नहीं, जो एक्चुअल प्रेमी है क्रिकेट के, उनको टेस्ट मैच में ज्यादा मजा आता है। ये जरूर है कि पॉपुलर डिमांड पे आजकल आईपीएल चलता है, तो हम उनके लिए जो एकदम कोर ऑडियंस है। हाँ, दिन भर में थक जाओ देख देख के, तो शाम को वही टेस्ट ऑफ रेजिलियंस वही है ना। जोशीला मैच शाम को देखो। थकाऊ पकाऊ। ये चाय के साथ वाला मैच है ना? ये चाय नहीं, ये उन लोगों के लिए है ना जो बहुत हार्डकोर क्रिकेट प्रेमी है, आराम से बैठे हुए हैं पेशेंस के साथ। एक बॉल उसने ऐसे प्लेस किया, क्या प्लेस किया उसने। हाँ। एंगल देखो और आपको हर बॉल खेलनी नहीं है, ये वाला मैच है। हर बॉल कई सारी बॉलर को सम्मान देना है। हाँ। ये डायलॉग बहुत सुनता था, क्या सम्मान दिया उसने बॉलर को। अरे बॉलर क्यों सम्मान देना यार, 6 मारो ना, उसमें प्लेस कर दिया तो बॉलर को सम्मान दिया। तो ये बॉलर का सम्मान चल रहा है इस समय। दोनों मैकार्थी और बाइडेन एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, हो कुछ नहीं रहा है। इस बीच में देखो एक मैच आया 2020 वाला एनवीडिया का, उसने दिया घुमा के 6। ये लोग साइड में किया था वो किला गाड़ दे। तो ये पिच रिपोर्ट एक्चुअली वैसी है, बिल्कुल कंसर्न वैसे ही लगे हुए हैं। सरदर्द पास आ रहा है, डेट पास आ रही है। ऐसा एक फिलॉसफी होती है कि समय अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढता है। कुछ ना करना भी अपने आप में एक सोल्यूशन है। मैं कुछ नहीं करूँगा, देखता हूँ क्या होता है अपने आप। तो वक्त अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लेते हो। जैसे मार्केट भी थक गया है, न चढ़ रहा ना गिर रहा है, उसने डाइजेस्ट कर लिया सब खबरें। तो यूएस मार्केट में वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने यहाँ जैसे जो वीरू भी बता के गए हैं ना, बहुत सारी डेटा पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ चार्ट कैसे प्लेस है, उस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा। क्योंकि आज भी कुछ नहीं होना है कि आज कुछ यूएस में समझौता हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब अगले हफ्ते देखा जाएगा, ट्यूसडे को जब छुट्टी से लौट के आएंगे फ्रेश होकर एकदम, तब डिसाइड करेंगे क्या करना है। तब तक इस बीच में मार्केट जो है किसी एनवीडिया पर रिएक्ट करेगा, इंडिया में किसी रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब अच्छा। ये ऐसे चैलेंजिंग टाइम में आपने टीम कैसे बनाई, ये बताओ। शुरुआत करी है कुछ खबरों के साथ। पहला नतीजा जो पेज इंडस्ट्रीज का आया, जॉकी वाट लग गए। काफी खराब नंबर है। साल दर साल देख लूं तो आय 13% गिरी, क्यू ऑन क्यू 21% गिरी। एबिटा साल दर साल 50% गिरा, क्यू ऑन क्यू 30% गिरा। मार्जिन कोलैप्स हो गए लिटरली।
24% पिछले साल वाले 14% पे आके खड़े हो गए। इवन लास्ट क्वार्टर भी 16% थे, वहां से भी 200 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। ये नंबर लाल में है, दिक्कत भरे नंबर्स के चलते। इससे पहले रुपा के नंबर गिरे थे, अभी जॉकी के गए। जॉकी बहुत खराब नंबर है क्या? माल नहीं बिक रहा क्या? माल नहीं बिक रहा तो दिक्कत वाली बात है। एलन ग्रीनस्पान ऐसा कहते थे, जो मेंस अंडरवेयर इंडेक्स है उसके लिहाज से अगर नहीं बिक रही है तो लोग अपनी क्रिटिकल परचेजेस को टाल रहे हैं, जब अच्छे दिन आएंगे तभी खरीदेंगे। तो ये दिक्कत वाले दिन आ गए हैं क्या? हम टाल रहे हैं क्या परचेजेस? और बरसात से पहले तो लोग बाइंग करते हैं। तो ये इंडेक्स तो कह रहा है भाई नहीं कर, ये कह रहा है दिक्कत वाले दिन है। क्या वो वाला इंडेक्स दिखाओ ना, वो वाला अगर है तो। नहीं ऐसा, हाँ, हिंदुस्तान में मैप नहीं किया जाता, नहीं करता इतना डेटा ही नहीं। आप बोल दो कि अनऑर्गेनाइज में सारा बिक गया तो फिर क्या करूंगा मैं उस डेटा का? अनऑर्गेनाइज की लगी पड़ी है हमको लग रहा है। वो डेटा ही नहीं है हमारे पास, लेकिन जो ऑर्गेनाइज है उनके तो दिक्कत आ रही क्या है मतलब, बहुत ज्यादा गिर गया है तो। है। इतने पूरे दिन आ गए क्या? इन्फ्लेशन तो वैसे मार रहा है हम सबको। नहीं, ये जो आप सही कह रहे हो, अनऑर्गेनाइज्ड में भी बहुत अच्छी ब्रांडेड मार्केट है, तो लोग थोड़ा उधर शिफ्ट हो गए हैं। राउंड मारेगा आप? चलो आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं, पेज बाद में नंबर बताएंगे। लाल रखा है हमने खराब नतीजों के चलते। ठीक है, अगला स्टॉक शिल्पा मेडिकेयर। यार इसको लाल ही रखा है, हालांकि ये फार्मा क्या है, लोग साल दर साल खराब लगता है तो क्यू ऑन क्यू टोटलने रखते हैं, क्यू ऑन क्यू खराब नहीं लगता तो आगे के आउटलुक और मार्जिन में कितना इंप्रूवमेंट आए देखने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर कमजोर है, इसको मैं लाल रख रहा हूं। आय 22-23% गिरी, बीटा उसके सामने 48% का डिक्लाइन दिखा रहा है, 22% के मार्जिन 14.5% पे आ गए और मुनाफा था 30 करोड़ रुपए, हो गया घाटा 8 करोड़ का। लाल ही रखूंगा, बाकी बिहेवियर देखेंगे दिन के दौरान कैसा है। पिटा हुआ स्टॉक है, बीच में बहुत एराटिक मूव्स दिखाता रहता है ये। और फार्मा की बात हुई तो हेल्थ केयर स्पेस में मेड प्लस हेल्थ को रखिए, इसके नंबर्स अच्छे हैं। ये पहला ग्रीन वाला स्टॉक हो गया, पेज और शिल्पा लाल थे। मेड प्लस में आय 30% बढ़ी, इबिटा 56% बढ़ा, मार्जिन 5.4 से बढ़कर 6.5% पे पहुंचते हुए, इसलिए मुनाफा 11-12 करोड़ से बढ़कर 26-26.5 करोड़ रुपए का। अच्छे नंबर्स, ग्रीन रखा है। हो गए 3 इतनी जल्दी? बहुत टाइम लगा, डायरेक्टर साहब बोले कि बहुत ज्यादा बोले। ओके, चलो जब फटाफट हम भी बताते हैं, समय कम लेते हुए। वोल्टाइम ट्रांसफार्मर, नतीजे इसके ठीक दिख रहे हैं, 387 बढ़ गए, 440 करोड़ का की आमदनी इन्होंने दिखाई है और 51 से बढ़ा के 77 करोड़ का मुनाफा दिखाया है। क्वार्टर भी बढ़ के आया है, साल दर साल भी बढ़ के आया है, तो नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और 60 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने, 60 रुपीज़ का, तो पसंद आना चाहिए बाजार को। अपनी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है HOEC, उसने भी 43 सामने 180 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है और 27 करोड़ के नुकसान के सामने 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट। देखिए ये थोड़ा सा मैं इसलिए समझा देता हूँ कि ऑयल कंपनीज का फॉर्च्यून बना है पिछले 3 महीने में। इवन ONGC को भी देखो आप, उसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट रखे हैं। वो ऑयल इंडिया ने तो मतलब इस 2023 में सबसे बढ़िया रिजल्ट पेश किया है। तो नंबर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं ऑयल कंपनीज के, चाहे वो एक्सप्लोरेशन वाली हो चाहे मार्केटिंग वाली हो। तो इसलिए HOEC को उसी नज़र से देखना चाहिए। ONGC में एक और खबर निकल के आई कि वो डीप वाटर में बहुत बड़े एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। एक मतलब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत सालों बाद निकल के आ रहा है कि वो कुछ तेल वेल की खोज करेंगे, तो इसके नतीजे ठीक दिख रहे हैं। एक जुपिटर वैगन्स है, जो टीटागढ़ वैगन टाइप की कंपनी है, इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं। 362 के सामने 711 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट जो है 77 करोड़ बढ़ के आया है। तो इंटरेस्टिंग नंबर इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे वो स्टॉक हैं जिन्होंने, छोटे स्टॉक हैं लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन तिमाही में किया है, तो देख सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक कल 4% ऊपर था, पता नहीं आज क्या होगा इसका, लेकिन स्क्रीन पर लगा के रखना चाहिए। तीनों रिजल्ट्स अच्छे। जुपिटर वैगन्स, इसको हम लोग पहले सेप्को के नाम से जानते हैं। ये वही है क्या, जबलपुर वाली सेप्को? वो बॉडी बनाने का काम, कमर्शियल बॉडी बिल्डर वाले, उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। इमामी हरा रखा है इसको भाई, आय 8-9% का उछाल, इबिटा 19.5% ऊपर, मार्जिन 24.5% से बढ़ के ऑलमोस्ट 27% पे पहुंचते हुए 26.8% टू बी प्रिसाइज। तो यहां तक के नंबर सब बढ़िया है, ऑपरेशनली भी ठीक लग रहा है, मार्जिन एक्सपैंड करें। इमामी ग्रीन रखा है, लेकिन इमामी के कुछ अपने सेट ऑफ इश्यूज चलते रहते हैं, वो ध्यान रखिएगा, सिर्फ वॉच आउट करना है।
ये रैडिको कहतान है तो पस्त, पर इसको लाल करने का मन नहीं था, फ्राइडे भी था, मैंने कर दिया इसको ग्रीन। अब पस्त क्यों है और क्या ठीक लग रहा है उस पर आता हूं। रैडिको कहतान के रिजल्ट स्क्रीन पे चलेंगे आपके। आय साल दर साल 2.5% बढ़ी, मार्जिन 9.8 वाले 9.5% पे आए, 30 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। मतलब इसके पीयर सेट जो दिग्गज वाले आए थे उनके लिहाज से तो इसने फिर भी ऑपरेशनली इस चैलेंजिंग, आपको याद हो यूनाइटेड स्पिरिट्स हम कह रहे थे बहुत किस तरह से मार्जिन कोलैप्स कर गए थे, रैडिको में ऐसा नहीं हुआ है। रैडिको में मार्जिन स्टेबल रहे, इसलिए मैंने कंपैरेटिवली कहा है कि ये बेहतर लग रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो 30 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरे हुए हैं, लेकिन क्या हाल हुआ था यूनाइटेड स्पिरिट्स का आपको याद होगा। तो उस लिहाज से नंबर्स डिसेंट हैं। प्रेस्टीज एंड अबव का वॉल्यूम 17% बढ़ा है, प्रीमियम कैटेगरी का वॉल्यूम 17। इनके कुछ प्रीमियम कैटेगरी के नाम आज चर्चा दुनिया में होती है, वैसे ध्यान रखिएगा। रियलाइजेशन उस प्रेस्टीज एंड अबव के 1.1% बढ़े हैं। वो पॉपुलर वाला बिजनेस जो है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी धक्का लगा था, हम तो उसमें मान के चल रहे थे कि वो लोग एग्जिट कर रहे हैं उस स्पेस से, इसीलिए। पर पॉपुलर यहाँ पे भी ये के वाला मामला है, पॉपुलर ज्यादा बिक नहीं रही है नीचे वाला, और वो बिक रही है तो कम दाम में बिक रही है, रियलाइजेशन रिड्यूस हुए। पर प्रेस्टीज अबव के जलवे, इंटरनल ठीक ठाक लग रहा है मुझे रैडिको ग्रीन रखने का मन था। आप अपना जरा सा स्टॉक का बिहेवियर वॉच आउट करेगा इफ्स एंड बट्स के साथ, लेकिन मैं रखूंगा ग्रीन इसको। तीसरा इस कड़ी में है जी एंटरटेनमेंट, इसको लाल रखा है। जी एंटरटेनमेंट के मिले जुले नंबर्स हैं, ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से वीक है। तो कोई आय 9% गिरी, अरे ठीक है, मोटा मोटी बाजार मान रहा था आय गिरेगी, पर उसके नीचे दिक्कत है। एबिटा 69% का डिक्लाइन, 21% के मार्जिन 7.25% पे आए, 9-10% सीट एक्सपेक्टेशन थी तो उससे भी कमजोर है। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी पे घाटा आ गया है, पर घाटे को ऐसे देखिए कि डिप्रिसिएशन चार्ज ज्यादा है, अदर इनकम का कंपोनेंट कम है, इसीलिए वो घाटा थोड़ा सा एलिवेटेड नजर आएगा। इनके लिए क्लोजली वॉच आउट करना है वो एनसीएलटी की हेयरिंग जो चल रही है सोनी वाले मामले पे। तो नेक्स्ट हेयरिंग जो शेड्यूल्ड है मेरे ख्याल से वो जून मिड में आएगी। तब तक अब अभी तो हम नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे, इसलिए लाल रखा है मैंने। चौथा स्टॉक है मिसेस बेक्टर फूड्स, जो एक बिस्किट एंड और ब्रेड बेकरी वाली कंपनी है। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, 10 के सामने 28 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और मार्जिन 10 से बढ़ा के 13% की है। रेवेन्यूज़ में भी करीब 37% की ग्रोथ है, 346 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। नंबर ठीक दिख रहे हैं तो इसलिए मैं स्पेक्ट्रम को ग्रीन में रखा है। इंडोस्टार कैपिटल नतीजे रेड में रखे क्योंकि डिसबर्सल 47% YOY डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर है। AUM जो है 19% गिर गया है, 7813 करोड़ का है। नेट इनकम भी जो है इनकी डाउन है 31% YOY। तो नंबर काफ़ी वीक दिख रहे हैं, इसलिए इसको रेड में रखा है और लॉस किया है इन्होंने प्रॉफिट के सामने। तो नंबर काफ़ी वीक है और ऐसा लग रहा है कि जो है काफ़ी कुछ छिपाया लुकाया गया, तो इसमें देखना चाहिए, इसलिए इसको रेड में। प्रिंस पाइप्स ग्रीन में रखा है, इसका मुनाफा 6-7% ही बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 4-5% बढ़ा लिया इन्होंने, 19.4% का मार्जिन रखा है और रेवेन्यूज़ 15% कमज़ोर हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू गिरे हैं, एबिटा 6.5% ऊपर आया। रेवेन्यू गिरने का सिंपल रीज़न है कि ये अपना एक्सपेंड नहीं कर पाए थे, उस समय दिक्कत थी इनको, लेकिन प्रॉफिट बनाया और मार्जिन इंप्रूव किया। मार्जिन इंप्रूव का सिर्फ एक ही कारण है कि वो रेजिन वाली कीमतें जो हैं अब स्टेबल हो गई हैं या रादर नीचे जा रही हैं, इसलिए इनको मार्जिन बन रहा है। तो प्लास्टिक कंपनी है तो फ़ायदा हो सकता है इसको। 6 हो गए, चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। नई कार तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं, मूर्ति, कोई जरूरत नहीं। नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। Latev's Industries Limited has been successfully migrated to NSE main board. Thanking you, NSE and investors. Don't like unwanted add-ons?
Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. We don't just create new standards. We create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। फोन पे यूपीआई लाइट, Buy now. क्रेजी फास्ट। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. This car's electric for more reasons than just being woke. Oh yeah. And man, the money it saves you is no joke. It's got enough range to get you anywhere. And it's the go-to park when you get there. The all-new MG Comet EV, the no-nonsense car. Because just like us, this car cuts the crap, man. स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले स्टॉक्स में प्राज इंडस्ट्रीज पहले ध्यान दीजिएगा। नतीजे अच्छे हैं इनके। आमदनी 1000 करोड़ की दिखाई इन्होंने, जो साल दर साल करीब 20% की ग्रोथ दिखा रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% की ग्रोथ है। इस तरीके से मुनाफा में आप देखिए 52% की उछाल है ईयरली और 41% क्वार्टरली, तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। और सेम चीज़ मार्जिन में है, 9.33 से 10.8% ईयरली बेसिस पे और 9.45 से बढ़ा के 10.8, तो नंबर काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके साथ एक और खबर भी आई है इसमें, इन्होंने एक आईओसी के साथ टाई अप किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, कि एक 50-50 का जेवी बनाई जाएगी कंपनी, जिसमें दोनों लोग 50-50 लाख रुपए सीड कैपिटल डालेंगे। उसके ये जेवी क्या काम करेगी, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में जाएगी, उसकी मार्केटिंग भी करेगी, जिसमें एथेनॉल, एसएएफ, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। तो एक जो नेटवर्क चाहिए वो आईओसी द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि वो पूरे देश में है और प्राज इसमें काम करेगा। ये अच्छी खबर इनके लिए। AIA इंजीनियरिंग के नतीजे भी ठीक दिख रहे हैं। मार्जिन करीब 21 से बढ़ के 25% हो गए हैं। एबिटा में 40% की ग्रोथ है और रेवेन्यूज जो है 16-17% बढ़ के आया, तो नतीजे अच्छे हैं यहाँ पे। HCG हेल्थ केयर ग्लोबल जो अच्छा, इस बार हॉस्पिटल के रिजल्ट सबके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। HCG भी उसी क्रम में है। 441 करोड़ रेवेन्यू है, 21% की ग्रोथ के साथ। मार्जिन हालांकि बिल्कुल फ्लैट हैं, उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। 5.5 करोड़ का प्रॉफिट डबल कर लिया इन्होंने। क्वार्टर नंबर देखेंगे वो भी आपको नंबर काफ़ी बेटर देखेंगे। और 10वां स्टॉक है हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इनके नतीजे भी अच्छा है। शुगर एक्सपोर्ट डबल कर लिया इन्होंने। रेवेन्यू में 48% की ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन 34% के आसपास निकल के आया। एबिटा 51% की ग्रोथ के साथ आया और मार्जिन 16.6 है, जो पीछे से बढ़ के आया। तो नतीजे इसके भी अच्छे हैं, ग्रीन में रख सकता है इसको। चलिए भाई, आखिरी के 4 स्टॉक्स। पहले तो GMM फॉडलर, डिसेंट क्वार्टर है, आए 24% उछाल, इबिटा 34% का जंप, मार्जिन्स बढ़ गए, 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इसलिए मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़। ITD सीमेंटेशन डिसेंट है, पर इंफ्रा कंपनी थोड़ा सा ना ध्यान रखेंगे। आय में 39% का जंप, इबिटा 75% इंप्रूव हुआ, 7.1% वाले मार्जिन बढ़कर 9%, 190 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 16 करोड़ का मुनाफा 38 करोड़ की तरफ पहुंच गया। 2 लार्ज ट्रेड्स, वो जो रीसेंट लिस्टिंग थी दिव्गी टॉक ट्रांसफर सिस्टम, इसको लाल में रखा है क्योंकि कल क्वांट अच्छी तेजी के बाद हुआ क्या, क्वांट म्यूचुअल फंड ने
एक चंक इस स्टॉक का 872 के लेवल्स के आसपास बेच दिया है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। दूसरा, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स को हरा रखा है। कल ये मेरे ख्याल से कोरियन है, सैमसंग इंडिया सिक्योरिटीज, कोरियन नाम है सैमसंग फंड का। 1 लाख से ज्यादा शेयर्स इस स्टॉक की खरीदे 998 के आसपास, इसीलिए कल ये चलना शुरू है। इसको ग्रीन रखा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।